हेलो बच्चों, नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को। और आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जहानवी। तो हम लोग लास्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़े थे पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के छोटा सा डिफ्रेंशिएट में। हम लोग तो ये समझे थे ना क्या क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिर मैग्नेट्स किससे बनता है, मैग्नेट्स के कितने पोल्स होते हैं, कौन कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक होता है, कौन सा नहीं होता है, ये सब हम लोग जाने थे, राइट। तो अगर उसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहना। कोई इतना भारी सब्जेक्ट या भारी चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, नॉर्मली एकदम इजी तरह से हम लोग पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हम लोग छोटा सा एक यहाँ पर डायग्राम जैसा छोटा सा ड्राइंग करके दे दिए गए हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन सा आता है और कौन कौन सा नहीं। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में आयरन आता है, स्टील आता है, निकल आता है, नॉन मैग्नेटिक आता है गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब तुम लोग देते जाना। कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल? क्या हम लोग एक पोल में मैग्नेट पा सकते हैं? है हाँ या ना? ठीक है, बता दो। अब आता है फाइंडिंग डायरेक्शन विथ मैग्नेट। मतलब कि मैग्नेट से हम लोग डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? तुम लोग बता सकते हो क्या? बोलो बोलो। ठीक है, अगर पता हो तो बता देना, नहीं पता हो तो हम बता देते हैं। तो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसके पीछे भी एक कारण है, अगर किसी को जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, हम बता देंगे। बट अभी के लिए तुम्हारे चैप्टर में बस इतना ही है, तो इतने ही पढ़ते हैं, ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक कोई भी मैग्नेटिक कंपास को या मैग्नेट को अगर तुम ऐसे फ्रीली रख दोगे कहीं पर, ठीक है, वो हमेशा हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में घुमा रहेगा। कंपास जो है, अ मैग्नेटिक कंपास हेल्प्स ट्रैवलर्स फाइंड डायरेक्शंस। एक कंपास का मेजर रोल यही होता है कि ट्रैवलर्स को डायरेक्शन में मदद करने का। नेविगेशन में मदद करता है, ट्रैवलिंग में मदद करता है, शिप्स एंड बोट्स में मदद करता है, राइट। हम लोग यहाँ पर समझते हैं मैं एक कंपास का रोल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ नॉर्थ नॉर्थ पोल होता है, कहाँ साउथ पोल होता है, राइट। ये सब हम लोग इस फोटो से समझते हैं। तो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैंने जैसे अभी समझाया था कि एक कोई भी मैग्नेट या फिर कंपास को तुम ऐसे ही खुला छोड़ दोगे ना, तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में ही घुमा रहेगा। अर्थ एज अ मैग्नेट, अर्थ खुद में एक मैग्नेट है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे? उन अर्थ के बीच में जो लावा है ना, वो ही मदद करता है एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में, जो कि हम लोग को बहुत, अर्थ को बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है अर्थ सन का रेस से, राइट। ये सब भी बहुत आगे तुम जाके पढ़ोगे आगे के क्लासेस में। तो एक अर्थ जो है वो भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टिल्टेड रहता है। एन जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ, एन एन के पोल में रहता है, और एक साउथ नीचे की तरफ, मतलब एन नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ रहता है अर्थ के ऊपरी एरिया में, और साउथ निचली एरिया में रहता है, ठीक है। और एक कंपास को भी तुम अगर ऐसे फ्रीली रख दोगे, वो भी हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में घुमा रहेगा। एक कंपास जो है वो एक ट्रैवलर को बहुत मदद करता है डायरेक्शन फाइंड करने में। एक कंपास में क्या क्या होता है? कैसिंग होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेट्स होता है, और डायल होता है। ये सारी जो चीज़ मैंने अभी कहा, यही एक कंपास को मदद करता है, एक ट्रैवलर को मदद करता है डायरेक्शन पता करने में। और ये नेविगेशन में, कंपास जो है वो नेविगेशन में, मतलब कि डायरेक्शन पता करने में पका मतलब उन लोग का मदद करता है, ट्रैवलिंग में, शिप्स एंड बोट्स में। ये तीन चीज़ में बहुत ज़रूरत पड़ता है कंपास का। बिना ये कंपास के ना ये लोग कहीं नहीं निकलते हैं, ठीक है। फिर आता है अर्थ एज अ मैग्नेट। मैंने जैसे अभी समझाया था, अर्थ खुद में एक मैग्नेट है। डिड यू नो अर्थ बिहेव्स लाइक अ जियांट मैग्नेट? हम जैसे अभी बोले कि अर्थ खुद में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अ मैग्नेटिक साउथ पोल। अर्थ के पास खुद में एक मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ की तरफ, और एक मैग्नेटिक पोल है साउथ की तरफ, राइट। A freely suspended magnet aligns itself with Earth's magnetic field pointing north south। एक मैग्नेट खुद में ही अर्थ एक मतलब पॉइंट करके रखता है नॉर्थ साउथ की तरफ। द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ इज नियर द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ नॉर्थ अर्थ मैग्नेट। मतलब कि एक जियोग्राफिक जो पोल है, मीन्स कि वो नॉर्थ की तरफ भी है और एक साउथ की तरफ भी है, राइट।
दिस इज़ वाई अ कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। इसीलिए ये रीज़न है कि कंपास जो है वो हमेशा एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ घुमा रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ घुमा रहता है, ठीक है। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में समझाया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ प्रोड्यूस करता है वो हमारे को सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करता है। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द जियोमैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो, जैसे अभी हम लोग मैग्नेट्स क्यों बोल रहे थे, जैसे मैग्नेट जो है या फिर मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने आसपास, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेट्स या कोई मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन उस फील्ड को हम लोग जियोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्योग्राफी भी उसमें आ जाता है और वो खुद में एक मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मटेरियल मटेरियल नहीं, अर्थ मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसलिए उसको जियोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में। अट्रैक्शन मतलब कि अट्रैक्ट होना, रिपल्शन मतलब रिपेल होना। मतलब कि अट्रैक्ट मतलब पास आना, रिपल्शन मतलब होना दूर हो जाना, ठीक है। तो सबसे पहला बात है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट होता है एक दूसरे की तरफ, और रिपल्शन में जो लाइक पोल्स होता है वो रिपेल करता है एक एक दूसरे की तरफ, ठीक है। व्हाट हैपेंस, होता क्या है इसमें, व्हेन टू डिफरेंट पोल्स आर ब्रॉट क्लोज दे पुल टुवर्ड ईच अदर एंड स्टिक टुगेदर। मतलब कि कोई भी दो डिफरेंट पोल को अगर हम लोग एक पास ले आए तो वो लोग स्टिक मतलब अट्रैक्ट मतलब कि चिपक जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में नॉर्थ अट्रैक्ट साउथ, साउथ अट्रैक्ट नॉर्थ। मतलब दोनों अलग अलग मतलब अट्रैक्ट, दोनों सेम सेम मतलब रिपेल। लड़ाई करने लगता है वो लोग, जो सेम सेम होता है ना वो लोग लड़ाई करने लगता है, ठीक है। और जो अलग अलग होता है ना वो लोग एक दूसरे को समझता है और बोलता है हाँ चलो हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब कि कोई भी दो पोल अलग अलग होगा तो वो लोग एक दूसरे की तरफ पुल होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जिसके वजह से वो लोग अट्रैक्ट हो जाएगा तो वो लोग मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। मतलब वो एक मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और रिपल्शन में क्या होता है कि कोई भी दो जो मटेरियल है वो लोग मतलब एक मैग्नेट में, जैसे अभी मैंने समझाया था कि एक मैग्नेट में दो पोल होता है, राइट। तो अगर हम लोग दो मैग्नेट ले लिए हैं, दोनों मैग्नेट को अगर हम लोग नॉर्थ नॉर्थ साइड में साइड में रखें, ठीक है, और नॉर्थ नॉर्थ को चिपकाएंगे ना, तो वो रिपेल मतलब कि अलग होना चाहेगा, चिपकेगा ही नहीं, ठीक है, रिपल्शन होना चाहेगा, राइट। और अगर हम लोग दोनों को अलग अलग रखें, मतलब एक को साउथ और एक को नॉर्थ, तो वो लोग अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब एक दूसरे में बंध जाएगा, ठीक है। what happens when two identical poles face each other, they push each other away, you can actually feel an invisible force preventing them from touching। तुमको फील होगा, तुम लोग एक बार ट्राई करके देखना घर में दो मैग्नेट को ऐसे करके, तब तुम लोग को एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा कि क्या अभी मैं बोलना चाह रही हूँ या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है थोड़ा सा फन विथ मैग्नेट। अच्छा चलो यहीं तक अभी इस वीडियो को रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे के दूसरे पार्ट में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर नाउ।